हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज के जो सेशन है 7 प्रैक्टिस सेट हिंदी के मैंने करवा दिए हैं, जिसमें आपका आज का जो सेट रहने वाला है ये 8वां सेट है। जिन्होंने भी अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी वो जाकर देख ले, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों को भी शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिए चैनल से। तो आज का सेशन हम शुरुआत करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? चतुर, तपस्वी, तरंगित या नगर। तो इसमें से जो आंसर हो जाएगा कौन सा विशेषण नहीं है, तो ये विशेषण नगर जो है एक विशेषण नहीं है, जब बल्कि क्या है, संज्ञा है। नगर एक जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वह भला आदमी चला गया। वह भला आदमी चला गया वाक्य में विशेष्य क्या है? तो इस वाक्य में विशेष्य है आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है? नीति, नास्ति, पक्ष, नास्तिक। तो जो विशेषण शब्द है ये नास्तिक क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना काम क्यों करती हो? क्वेश्चन मार्क। वाक्य में इतना शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। इतना, कितना, थोड़ा, ज़्यादा, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट है, अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? अचानक रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है या परिमाणवाचक? परिमाणवाचक होगा नहीं, कालवाचक होगा नहीं। बात करें यहाँ पे तो ये रीतिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गलत विशेषण यूज़ किया गया यानी प्रयोग किया गया है? कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। मेरी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। आपके पिताजी कब लौट रहे हैं? या एक मदन अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे मदन एक अच्छा लड़का हो जाएगा, एक मदन नहीं। तो यही सही मतलब गलत हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द विकल्प उम्मीद का विलोम है? तो उम्मीद का जो विलोम होता है, आशा भी उम्मीद का ही पर्यायवाची होता है। मायूसी, असंतोष और अवनति। तो उम्मीद का विलोम हो जाता है मायूसी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प संक्षिप्त का विलोम है? तो संक्षिप्त का विलोम हो जाएगा विस्तृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए विकल्पों में से सही का जो है चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। बात करें यहाँ पे, जब कंधे पर डैश का भार पड़ेगा तब डैश का भाव मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है, जब कंधे पर गृहस्थी का भार पड़ेगा तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, और यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, तो ये हो जाएगा 35 का 4th सामान्य वर्तमान काल। अगला है, काजल की रेखा सी, कतार है खजूर की। इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद है? तो यहाँ पे सी की बात आ जाएगी, ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। 36 का हो जाएगा, अच्छा उपमा अलंकार, सॉरी उपमा अलंकार हो जाएगा। तुलना हो रही है और जहाँ पे तुलना होती है वहाँ पे उपमा अलंकार हो जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार तब होता है जब मनहु जनहु होता, ठीक है ना। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प स्मरण का विलोमार्थी शब्द होता है?
तो स्मरण का विलोम पूछा है, और स्मरण होता है, अनुस्मरण होता है, विस्मरण होता है या अनुस्मरण होता है। तो स्मरण का हो जाता है विस्मरण। नेक्स्ट, सुधि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा? सुधिजन, सुधिगण, सुधिवृंद या सुधिवर्ग। तो क्या शब्द जोड़ेंगे कि यहाँ पे बहुवचन हो जाएगा सुधि में? तो सुधिजन जोड़ने पे सुधि बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही का कथन जो है चुनिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। परभृत डैश का पर्याय है। तो परभृत किसका पर्यायवाची है? रंग का, कोयला का, सांप का, बगुला का। तो परभृत किसका पर्यायवाची है? ये है बगुला का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बगुला का हो जाएगा। परभृत किसे कहते हैं? एक बगुले को कहते हैं। अगला है, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा, दूसरा घटा। यहाँ पे दो घटा की बात आ रही है, तो अनुप्रास होगा नहीं। यहाँ पे हो जाएगा क्या? माननीय भी नहीं होगा, होगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पे शब्दों को दोहराया जा रहा है। अगर जहाँ पे शब्द दोहराया जाता है वहाँ पे यमक अलंकार होते हैं, और ऑप्शन में अनुप्रास दे रहा है, जबकि अनुप्रास गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रास में वर्ण जब हमारे वर्णों की आवृत्ति होती है तब अनुप्रास होता है, ना कि शब्दों की आवृत्ति। और यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार? तो अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, जबकि यहाँ पे हो जाएगा अनुप्रास अलंकार का जब जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तो त बार बार आता है, तब जाके जो है अनुप्रास अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। चाकू से बच्चों को काटकर फल दो, गलत बात। मेरे जूतों तुमसे अच्छे हैं, गलत बात। वह शायद से आज आएगा, गलत बात। गांधी जी ईश्वर के पक्के भक्त थे, यही सही हो जाएगा, बाकी सब बोलने में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? भक्तगण, नेतागण, शिक्षकगण, देवीगण। तो किसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? तो ये हो जाएगा 42 का फोर्थ, क्या? देवीगण। बाकी भक्तगण में बन जाता है, नेतागण में बन जाएगा, शिक्षकगण में बन जाएगा, लेकिन भक्तगण देवीगण नहीं बनेगा। अगला है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तलवार एक उपयोगी शस्त्र है। तलवार एक उपयोगी शास्त्र है। शास्त्र तो होगा नहीं, गलत बात है। तलवार एक उपयोगी फौलाद है, ये भी गलत बात है। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, ठीक है ना। तो बात यहाँ पे अगर करें 43 का, तो ये हो जाएगा तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो राशि पुल्लिंग है, चील पुल्लिंग है, पक्षी पुल्लिंग है या कुर्सी। देखिए, कुर्सी अच्छी है या कुर्सी टूट गई, पक्षी उड़ते हैं, राशि कैसी है, चील उड़ता है। तो यहाँ पे अगर बात करें 44 का 44 का, तो 44 का पक्षी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पुल्लिंग अगर बात करें तो पक्षी हो जाएगा। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। इस वाक्य में अलंकार कौन सा है? तो इस वाक्य में अलंकार जो है, ये बेर 2 बार आया है। एक बेर का अर्थ है समय, और एक बेर का अर्थ है जो खाने वाला बेर होता है, ठीक है ना। जो खाने वाला बेर होता है उसका मतलब होता है। तो 3 बेर खाती थी, ये खाने वाले बेर के बारे में बात हो रहा है, और 3 बेर खाती है, ठीक है ना। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। तो इसमें समय और खाने वाले बेर दोनों की बात हो रही है। और यहाँ पर अगर बात करें तो उत्प्रेक्षा तो बिल्कुल नहीं होगा,
ठीक है ना, श्लेष भी नहीं होगा। अब बचा यहाँ पे रूपक और यमक। तो रूपक और यमक में से आपका अगर आंसर की बात करें तो यहाँ पे यमक हो जाएगा, ठीक है ना। श्लेष अलंकार कहाँ से हो जाएगा इसमें, ऑप्शन में श्लेष अलंकार कहाँ से हो जाएगा, इसको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की का डैश पाकर उसके प्रति डैश का भाव प्रकट करना आवश्यक है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। तो किसी का अनुदान पाकर, गलत बात, सहायता पाकर, यही होगा। किसी का सहायता पाकर उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना आवश्यक है। तो यही सही हो जाएगा हमारा सहायता। 46 का हो जाएगा सहायता और कृतज्ञता। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है, यानी प्रत्यक्ष शब्द का के समान है। तो भाव स्मरणीय, साक्षात, नक्षत्र, अविस्मरणीय। तो यहाँ पे बात करें तो ये साक्षात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। रावण तो सिर्फ रावण है। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। या राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। या राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं, ठीक है ना। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा, 48 का हो जाएगा, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के जो इसमें ऑप्शन दिए तो क्रम में लगाना था यहाँ पे, ठीक है ना, क्रम में लगाना था। तो बात करें यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा। सबसे पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, उसके बाद डी आएगा, फिर सी आएगा। बात करें यहाँ पे सबसे पहले आएगा रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। फिर आएगा आपका ए, रावण तो सिर्फ रावण है। उसके बाद आएगा डी, राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं। लास्ट में आएगा राजाधिराज लंकापति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। तो इस तरह से था आपका, सबसे पहले बी, फिर ए, फिर डी, उसके बाद सी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराद पर चढ़ना। खराद पर चढ़ना का अर्थ होता है शत्रु के सामने आमने सामने आना, कठिनाई में पड़ना, सच्चाई का सामना करना या जांच में आना। खराद पर चढ़ना का मतलब होता है कठिनाई में पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाना मुहावरा है। हिम्मत बंधाना, धोखा देना, हरे भरे उद्यानों की सैर करना, गलत बात, झूठे वादे करना। तो 50 का यही हो जाएगा, झूठे वादे करने या सब्ज बाग दिखाना, सपने दिखाना, ये सब एक ही बात होता है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में कठिन प्रश्नों को देखकर मेरी अक्ल चरने या चकराने लगी। तो वाक्य में मुहावरा का अर्थ क्या है, गुस्से में से भर जाना, गलत बात, शर्मिंदा होना, गलत बात, कुछ समय में ना आना, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा कुछ समझ में ना आना और अनदेखा करना। तो सर चकराने का मतलब होता है या फिर अकल चकराने का मतलब यही होता है कि कुछ भी समझ में ना आना, उस टाइम पे कुछ भी समझ में ना आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास। तो यहाँ पे बात करें इस कहावत का मतलब क्या है, तो किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, और यही बात हमारा सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है डैश स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वृक्षों के नाम, नक्षत्रों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम। तो स्त्रीलिंग होता है नक्षत्रों के नाम। क्या होता है? स्त्रीलिंग। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई। पंक्ति में चरण कमल का अर्थ क्या है? कमल के फूल पर पैर, कमल के फूल जैसे पैर, पैर और कमल का फूल, पैरों पर कमल का फूल। तो ये कमल के फूल जैसे पैर का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे कमल के फूल से पैर की तुलना की, यानी पैर के जो है प्रशंसा की गई है। ठीक है ना। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के सही अर्थ वाला विकल्प है। गीदड़ भभकी। तो गीदड़ भभकी का जो अर्थ होता है कोढ़ी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना। तो गीदड़ भभकी का क्या होता है? ये हो जाएगा कोरी धमकी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो यहाँ पे हो जाएगा हाथी ने केला खाया का कर्मवाच्य देखना है। तो हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया, हाथी द्वारा केला खाया गया। तो यही हो जाएगा कर्मवाच्य में, हाथी द्वारा केला खाया गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चयन कीजिए। तो दशानन का क्या हो जाएगा? 10 हैं आनंद जिसके, 100 हैं आनंद जिसके नहीं, 10 हैं आंगन जिसके, 10 हैं नान जिसके। तो आपका फर्स्ट वाला ही सही हो जाएगा, 10 हैं आनंद जिसके। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। असंभव, संभव, अनिवार्य, आजीवन। तो जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अनिवार्य कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति बतानी है। तो में और पर क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो इसमें अन्य है, मध्यम है, अन्य है, उत्तम है, पर अति उत्तम नहीं है। अब बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण भूतकाल। तो जो अभी अभी संपन्न हुई है ये हो जाएगा आसन्न भूतकाल। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो नेता का क्या हो जाएगा? नेता का क्या हो जाएगा? नेते, गलत बात, नेतों, गलत बात। 62 का हो जाएगा नेताओं। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। ऋतु, तो ऋतु का ऋतुएं हो जाएगा, ऋतुएं। ठीक है ना। तो 63 का क्या हो जाएगा? ऋतुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दिया है पैसेज, और पैसेज में बात करें यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ ये नहीं होगा। आपने नानी के घर जाना है, गलत, आप नानी के घर जाओ। तो ये पहला ही सही हो जाएगा 69 का। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है।
तो लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। तो इसमें जो आपका प्रत्यय से नहीं बना है ये हो जाएगा आपका 70 का 4th सफल। अगला है किस क्रमांक में उत्तम पुरुष का उदाहरण नहीं है। तो उत्तम पुरुष मैं होता है, हमको होता है, मुझे होता है, पर उन्हें जो होता है ये अन्य पुरुष होता है, उत्तम पुरुष नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो स्वयं जो होता है ये निज वाचक सर्वनाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। तो ये हो जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना का तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एक मिनट, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। अच्छा, निश्चित किसी पर्टिकुलर की बात अगर की जाए तो 73 का जो हमारा है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निश्चय वाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है। तो कर्ता कारक पूछा कि नहीं है। हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, सांप को लाठी से मारो, कलम मेज पर है। तो इसमें क्या नहीं है, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, यही गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में करण तत्पुरुष समास नहीं है। तो करण तत्पुरुष समास किसमें नहीं है। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बिजली चमक रही है, सुरेश ने सूरज को बुलाया, संजय व्यायाम करता है। तो यहाँ पे अगर बात करें 75 का तो सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चक्रपाणी शब्द में समास कौन सा है। तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है। मुरलीधर, तो मुरली धारण करने वाला कृष्ण सही है। दो पहरों का समाहार, पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री, या कनक लता, कनक के समान लता। तो इसमें से 77 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पतिव्रता, पति का व्रत लेने वाली स्त्री, ये सही नहीं है। अच्छा, दूसरा है आपका किस क्रम में अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण नहीं है। तो मुझे कोई, ये अनिश्चयवाचक है, किसी ने उसे, तो किसी ने भी अनिश्चयवाचक है, वह बहुत समझदार है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला है किस क्रम में अकर्मक क्रिया नहीं है। तो अकर्मक यानी किसमें क्रिया है ये पूछा है। तो जिसमें क्रिया होगा वो अकर्मक क्रिया नहीं होगा। तो मैं आपका नाम जानता हूँ, इसमें कोई क्रिया नहीं है। हरभजन फुटबॉल खेलता है, तो यही क्रिया है और यही आपका सही हो जाएगा। बाकी सब आपके अकर्मक है। घोड़ा दौड़ रहा है, बादल गिर रहे हैं, ये सभी के सभी अकर्मक क्रिया हैं, इनमें कोई काम नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक है। तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगा क्योंकि रामायण पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, रामायण पढ़ते हैं यहाँ पे बात आ रही है कर्म की, तो यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। तो 80 का हो जाएगा क्रिया। अगला सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला है किस क्रम में ला उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। लावारिस, तो वारिस, लावारिस, ला इलाज, ला प्लस इलाज, ला वजह, तो ला प्लस वजह, लापरवाह, तो ला प्लस परवाह। यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 का। तो 81 का हो जाएगा ला प्लस वजह।
ठीक है ना, यही गलत हो जाएगा और यही सही आपका माना जाएगा। ठीक है ना। अगला है यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इच्छिक यहाँ पे हो जाएगा, इक हो जाएगा। अगला है किस क्रम में गुणवाचक पद्धति प्रत्यय है, तो गुणवाचक पद्धति ईर्ष्यालु, बबुआ, वैराग्य, घृणास्पद, कौन सा हो जाएगा, तो 83 का हो जाएगा ईर्ष्यालु। अगला क्वेश्चन है अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा, अनुधन ठान, अनुधन ठान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में उचित संधि विच्छेद नहीं है, सम प्लस विधान संविधान, सही है। धनंजय, धनम प्लस जय, धनंजय। फिर आता है सम प्लस निधि, सम प्लस निधि सन्निधि, सन्निधि होता है, ठीक है ना, सन्निधि, तो सम प्लस निधि यही गलत हो जाएगा, दिक्नाथ, दिक्नाथ ये सही हो जाएगा। अगला है कौन सा क्रम उचित प्रतीत होता है यानी सही है, परम प्लस तु परंतु, वांग्मय ये भी सही है, षटमुख, षडमुख हो जाता है, ठीक है। सद्वेग, तो यहाँ पे अगर बात करें 86 का पहला परम धन तु परंतु, यही गलत हो जाएगा। अगला है जिसका काम उसी को साझे, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है, काम करने वाला ही सुशोभित होता है, जिसको जो कार्य दिया जाए वही करें, ठीक है ना, अच्छा काम सजता है। तो बात करें यहाँ पर 87 का फर्स्ट सही हो जाएगा, जिसका जो काम होता है उस पर वही चीज़ अच्छा, वो उसी चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकता है, ठीक है ना। अगला है खुशियाँ मनाना, पूरे घर के घूरे के दिन फेरना, यानी मुहावरा का अर्थ पूछा है। खुश घी के दीपक जलाना, घर में गंगा बहाना, तो खुशियों का हो जाएगा घर घी के दीपक जलाना। अगला है कौन सा क्रम सही नहीं है, गांठ बांधना, मुहावरा, मुहावरा है क्या, चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरा है, उल्टे बांस बरेली को मुहावरा है, या ऊँट किस करवट बैठता है लोकोक्ति है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे सही नहीं है, उल्टे बांस बरेली को ये मुहावरा नहीं है बल्कि एक लोकोक्ति है। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में वाक्य शुद्ध है, मुझे भारी दुख हुआ, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, आकाश में दीर्घकाय बादल छा रहे हैं, कोयल का बोलना मन को अच्छा लगता है, तो 90 का हो जाएगा, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं। अगला है पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है, तो विशेषण संबंधी अशुद्धि है, पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, क्रियापद संबंधी अशुद्धि है, या कारक संबंधी अशुद्धि है, या फिर लिंग संबंधी अशुद्धि है, तो ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में विराम चिन्ह का सही प्रयोग नहीं हुआ है, जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए, क्या कोई तारे गिन सकता है, मद्यपान शरीर और आत्मा का नाश करता है, तो 92 का हो जाएगा सेकंड, अध्यक्ष महोदय हमारी बात सुनिए। अगला क्वेश्चन है कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है, योजक का, हंस पद का, तो यही आपका सही हो जाएगा, त्रुटि परक या हंस पद। अगला क्वेश्चन है किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है, दिन का क्या हो जाएगा, वासर, दिवस, दिवा, दूध का नीर, जल, पावस, तो यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, यही हो जाएगा, दूध का नीर जल कहाँ से हो जाएगा, यही आपका गलत था और यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95 किस क्रम में विलोम उचित नहीं है यानी सही नहीं है,
निंद्य स्तुत्य, निंदा करना स्तुति करना, तो यही तो हो जाएगा। पतिव्रता कुल्टा, परितोष संतोष, उन्नत उन्नत, तो 95 का 3 हो जाएगा, 95 3 हो जाएगा क्या, परितोष संतोष। अगला क्वेश्चन है समश्रुत, समश्रुत शब्द प्रथा, प्रथा का किस क्रम में सटीक अर्थ है? कुंती, रीति, अलग, रिवाज, नाम, डाढ़, अलग बिलग, तो 96 का हो जाएगा कुंती रीति। एक प्रथा का अर्थ है, जो प्रथा है ये इसका अर्थ हो जाएगा कुंती, और प्रथा का क्या हो जाएगा, रीति। अगला है वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है? अनुकूल, वापिस, मंडल या क्षुद्र, तो अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है? अनुकूल है, वापिस है, मंडल है या क्षुद्र है, तो 97 का हो जाएगा सेकंड वापिस। ये क्या है? अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन है किस शब्द युग में सही सब अर्थ भेद नहीं है? अवलंब, अभिलंब, सहारा और बिना रुके, आसन, आसन, निकट और बैठने का स्थल, अली, अली, सखी और भौरा, ये आपका सही है। अतल, अतल और अतुल, तो गहरा, अतल का मतलब क्या होता है? गहरा या फिर बड़ा, काफ़ी, तो इसमें से हो जाएगा आपका सही अर्थ नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सूरज, पंछी, दूध, पुत्र, तद्भव पूछा है, कौन सा नहीं है? तो ये 99 का हो जाएगा पुत्र, तद्भव नहीं है। अगला है और लास्ट, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं है? अमूल्य, देत, दधि, स्वर्ण, आम्र, स्वर्ण, कुपुत्र, कर्ण, ओष्ठ, जीहा, हस्त, प्रसत्र और यहाँ पे हो जाएगा मुंह, तो यही 100 का 4th हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन, आज के 8वां ये सेट था हिंदी का। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की क्लास। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।